Yes, good evening, good evening. Very good evening. चलो भाई स्टार्ट करें। गुड इवनिंग अरुण, गुड इवनिंग। ठीक, चलो। हाँ, तो क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा शॉर्ट नोट ऑन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। ये कितने नंबर में? 5 नंबर या 3 नंबर, दोनों में पूछा जा सकता है। ठीक है। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड का मतलब ये है कि क्लोराइड यानी, है ना, जो हम केमिकल यानी जो दवा हम बनाने जा रहे हैं उसमें क्लोराइड लिमिट में है या लिमिट से ज्यादा है। लिमिट सबकी फार्माकोपिया में दी होती हैं कि भाई कोई भी इंप्योरिटी है वो अगर लिमिट में है तो चलेगा और लिमिट से ज्यादा है तो नहीं चलेगा, है ना। तो वो इंप्योरिटी कितनी तक लिमिट में है वो फार्माकोपिया के माध्यम से दी रहती है। तो हमें क्या करना रहता है, इसीलिए इसको कंपैरेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। कंपैरिजन करते हैं किससे? स्टैंडर्ड और टेस्ट से, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, एक हम जब लिमिट टेस्ट करते हैं ना क्लोराइड का, तो क्लोराइड लिमिट में है कि नहीं ये पता करने के लिए नेस्लर सिलेंडर में हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं, ठीक है, एक हम टेस्ट बना लेते हैं। स्टैंडर्ड में हम बिल्कुल फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड को फॉलो करते जैसा फार्माकोपिया बोलता है, तो वो स्टैंडर्ड है, इसमें इंप्योरिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से। ये टेस्ट है जो ऐसे सपोज करो मैं एग्जामिनर हूं, मैं तुम्हारे कॉलेज में एग्जाम लेने गया, एक पुड़िया तुमको दे दी, इसमें पूछा मैंने कि एक काम करो जाओ इसका क्लोराइड का लिमिट टेस्ट बताओ कि पास है कि फेल है। ठीक है, तो एक पुड़िया मैंने तुमको दे दी, उससे तुम टेस्ट का सोल्यूशन बना लोगे। तुम्हें स्टैंडर्ड कहां से बनाना रहेगा? फार्माकोपिया से। जो फार्माकोपिया में दी हुई है लिमिट उसके हिसाब से स्टैंडर्ड भी हम प्रोसीजर देखेंगे, ठीक है। और टेस्ट बनाओगे पुड़िया से, फिर दोनों को कंपैरिजन कर लोगे। अगर टेस्ट में क्लोराइड की लिमिट ज्यादा है, क्लोराइड अगर स्टैंडर्ड से ज्यादा है टेस्ट में, इसमें ज्यादा है तो हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। और अगर इससे इसमें कम है, अगर कम है तो टेस्ट पास हो जाएगा। यही होता है लिमिट टेस्ट। ये एक तरीके की कंपैरेटिव स्टडी है, कंपैरिजन करते हैं दोनों का। क्या करते हैं? कंपैरिजन स्टैंडर्ड और टेस्ट का क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में, बस पता करने के लिए कि इंप्योरिटी लिमिट में है कि लिमिट से ज्यादा है। सपोज करो क्लोराइड के लिमिट टेस्ट की हम बात करते हैं यहाँ पर, है ना। क्लोराइड का लिमिट टेस्ट, बात सबसे पहले पूछेगा प्रिंसिपल क्या होता है क्लोराइड के लिमिट टेस्ट का। तो प्रिंसिपल में तुमको कुछ नहीं करना, जो तुम्हारी रिएक्शन है सोडियम क्लोराइड के साथ सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करा दो। क्या करो? सिंपल सी बात है, सोडियम क्लोराइड हमारे साथ रिएक्शन सिल्वर प्लस में है, तुम्हारा कैटायन है, NO3 एनायन है माइनस में होता है। हमेशा प्लस और माइनस एक साथ जुड़ जाते हैं, वही तुमको यहां करना है। डाइल्यूट HNO3 डालते हैं ताकि हमारी रिएक्शन को एसिडिक मीडियम मिल सके। ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में काम करती है, तो यहां पर कैटलिस्ट का काम करता है डाइल्यूट HNO3। ये रिएक्शन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। अब क्या करोगे? अब ध्यान से देखो, ये प्लस में है, ये माइनस में है, लिख दो भाई NaNO3, सोडियम नाइट्रेट बन गया। ठीक, ये माइनस में है, ये प्लस में है, सोडियम क्लोराइड, क्या सिल्वर क्लोराइड क्या बन गया? सिल्वर क्लोराइड। और ये एरो नीचे की तरफ को कर दिया हमने। कभी भी एरो अगर नीचे की तरफ होता है इसका मतलब ये क्या है? प्रेसिपिटेट बन गया है। क्या प्रेसिपिटेट? और प्रेसिपिटेट क्या होता है? ये इनसॉल्युबल होता है। किस रंग का है? सफेद रंग का है। अब सोच के देखो, पानी है, कैसा है? ट्रांसपेरेंट पानी है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है।
अगर उसी पानी में चूना डाल के घोल दिया जाए तो फिर वो कैसा रह जाएगा, वो उसमें टर्बिडिटी यानी गंदगी दिखने लगेगी, ओपेक, अब ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें सफेद चूना डाल दिया। उसी तरीके से रिएक्शन में हमारी सॉल्युबल, ये सोडियम क्लोराइड कैसा है, नमक है का सॉल्यूशन है, घुलनशील है। सिल्वर नाइट्रेट ये भी सॉल्युबल है, ठीक है, ये भी सॉल्युबल है। यहां पर ये सोडियम प्लस और ये माइनस में, Ag प्लस और ये माइनस में, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, सिल्वर और क्लोराइड को मिला देते हैं, सोडियम और नाइट्रेट को मिला देते हैं, ठीक है। तो ये इनसॉल्युबल क्या है, ये इनसॉल्युबल व्हाइट प्रेसिपिटेट है, काहे का, सिल्वर क्लोराइड का कैसा है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल है, ये कैसा है, इनसॉल्युबल है। और ये सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है, और ये कैसा है, ये भी सॉल्युबल है। तो पूरी रिएक्शन में सब कुछ घुलनशील है, सिर्फ सिल्वर क्लोराइड घुलनशील नहीं है। तो हम क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में रिएक्शन कराते हैं सॉल्युबल क्लोराइड की। क्लोराइड कहां से मिला, यहां से मिला। सॉल्युबल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। क्या है ये, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, है ना। तो सॉल्युबल क्लोराइड की रिएक्शन सॉल्युबल सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। क्या मिलता है, इनसॉल्युबल सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट और सॉल्युबल सोडियम नाइट्रेट। इसी सिल्वर क्लोराइड की वजह से टर्बिडिटी होती है। अब जितना ज्यादा क्लोराइड होगा उतना ज्यादा सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनेगा, यानी उतना ज्यादा सफेद रंग की इम्प्योरिटी इनसॉल्युबल कंपाउंड रहेगा, उतनी ज्यादा गंदगी दिखेगी, जिसको हम बोलते हैं टर्बिडिटी। यानी ज्यादा क्लोराइड ज्यादा टर्बिडिटी, कम क्लोराइड कम टर्बिडिटी। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो क्या करते हैं, सिंपल नेस्लर सिलेंडर लेते हैं, एक में स्टैंडर्ड लिख देते हैं हम। क्या करते हैं, एक में स्टैंडर्ड और एक के ऊपर टेस्ट लिख देते हैं। स्टैंडर्ड का प्रोसीजर क्या रहेगा, एग्जैक्टली फार्माकोपिया के हिसाब से रहेगा। फार्माकोपिया के हिसाब से क्या है, देख लो यहां पर, ये फार्माकोपिया के हिसाब से है। है ना, इसमें हमने स्टैंडर्ड लिखा, इसमें हमने टेस्ट लिखा। स्टैंडर्ड हम बनाएंगे, स्टैंडर्ड फार्माकोपिया में लिखा है कि 1 ml लेना है 0.0584% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन नेस्लर सिलेंडर और लेबल्ड एज स्टैंडर्ड। नेशनल सिलेंडर 50 ml का है, इसमें हमने 1 ml लिया है 0.584% वेट बाई वॉल्यूम। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया, एक बीकर लिया, इस बीकर में 100 ml पानी ले लिया। क्या लिया, 100 ml पानी ले लिया, उसमें हमने घोल लिया 0.0584 मिलीग्राम। क्या किया, 100 ml पानी में 0.0584 मिलीग्राम सोडियम क्लोराइड ले लिया। क्या किया, नमक ले लिया और घोल लिया। ये घुलने के बाद इससे हमने 1 ml, इसका हमने 1 ml इसमें डाल दिया स्टैंडर्ड में, ठीक है। फिर क्या किया हमने, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड दिलाया, कितना, 10 ml। 10 ml हमने इसमें HNO3 मिला दिया, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जो एसिडिक मीडियम देता है। क्लियर। अब इसको हम पानी से 50 ml तक भर देते हैं, इसमें 1 ml सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं। असली रिएक्शन तो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच की हो रही है ना, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट डाला और डालने के बाद इसको हम छोड़ देते हैं। क्या किया हमने, 1 ml सिल्वर नाइट्रेट डाला, ठीक है।
और 5 मिनट के गए ग्लास रॉड से अच्छे से घोल के 5 मिनट के लिए रख दिया। साथ ही साथ इसी के साथ हम ये भी बनाते हैं, इसमें क्या रहता है, जो सैंपल एग्जामिनर देता है उस सैंपल को पानी में घोल लेते हैं। पानी में घोलने के बाद 1 ml इसका लिया, 1 ml इसका लिया जैसे हमने स्टैंडर्ड में किया था। उसके बाद 10 ml नाइट्रिक एसिड, जैसे इसमें 10 ml नाइट्रिक एसिड लिया था, 10 ml नाइट्रिक एसिड मिला दिया। फिर 50 ml पानी से भर दिया जैसे इसमें भरा था। 1 ml हमने सिल्वर नाइट्रेट मिला दिया और फिर ग्लास रॉड से 1 ml सिल्वर नाइट्रेट मिलाया और ग्लास रॉड से हमने स्टिर करके साइड में रख दिया। 5 मिनट बाद हम दोनों को चेक करते हैं। अगर स्टैंडर्ड में गंदगी ज्यादा है, टर्बिडिटी ज्यादा है, तो टेस्ट तुम्हारा पास है। अगर टेस्ट की टर्बिडिटी ज्यादा है, इसका मतलब टेस्ट में क्लोराइड की इम्प्योरिटी ज्यादा है, और क्लोराइड की इम्प्योरिटी अगर स्टैंडर्ड से ज्यादा टेस्ट में मिलती है तो तुम्हारा टेस्ट फेल हो गया। ये पूरा क्राइटेरिया है, सिंपल सी बात है। हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड और टेस्ट 2 नेशनल सिलेंडर ले लेते हैं। स्टैंडर्ड में फार्माकोपिया के हिसाब से हमने सॉल्यूशन बनाया। इस सॉल्यूशन का 1 ml नेशनल सिलेंडर में डालते हैं, 10 ml नाइट्रिक एसिड डाल के हम एसिडिक मीडियम बना देते हैं, 50 ml पानी मिला देते हैं और फिर उसमें 1 ml नाइट्रिक एसिड मिला देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट मिला देते हैं, ठीक है, और ग्लास रॉड से मिला के 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी करते हैं, बस फर्क सिर्फ यहाँ का है, ये फार्माकोपिया के हिसाब से क्वांटिटी है और ये टेस्ट सैंपल के हिसाब से क्वांटिटी है। अगर इसको याद करने का तरीका देखा जाए तो सिर्फ पहले स्टेप में सैंपल खाली अलग है, बाकी सारे स्टेप एकदम सेम टू सेम है ना। कभी भी लिमिट टेस्ट में याद रखो, सिर्फ पहला स्टेप याद किया जाता है। और अगर तुमको हमेशा याद रखो, अगर रिएक्शन याद है, यानी ये प्रिंसिपल रिएक्शन तुमको आती है, ये रिएक्शन आती है, तो तुमको लिमिट टेस्ट आसान हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे, अगर स्टैंडर्ड की टर्बिडिटी ज्यादा है, स्टैंडर्ड की टर्बिडिटी ज्यादा है तो टेस्ट पास है, मतलब स्टैंडर्ड में क्लोराइड ज्यादा है, मतलब टेस्ट में क्लोराइड हमारा लिमिट में है। लेकिन अगर जो तुम्हारा स्टैंडर्ड से टेस्ट में अगर ज्यादा है क्लोराइड, यानी क्लोराइड की इम्प्योरिटी तुम्हारे टेस्ट सैंपल में ज्यादा है, तो टेस्ट तुम्हारा फेल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो रिएजेंट यूज किए जाते हैं वो क्यों यूज किए जाते हैं वो देख लो भाई। इसमें देखो नाइट्रिक एसिड ऐड, कई बार पूछते हैं ना सिल्वर क्लोराइड में नाइट्रिक एसिड क्यों ऐड किया जाता है। ये ऐड किया जाता है ताकि सॉल्यूशन एसिडिक रहे, ये मदद करता है कि सिल्वर क्लोराइड प्रॉपर प्रेसिपिटेट हो पाए, ठीक है। दूसरा, जो दूसरे बाकी के जो आयन हैं वो सिल्वर क्लोराइड के साथ अपना प्रेसिपिटेशन ना दे पाए। भाई बाकी भी तो प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, तो उनको प्रेसिपिटेट होने से ये रोकता है। जो टेबल बताए हैं उसको भी लिखना बेटा, प्रोसीजर तो असली यही है। लिमिट टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो टेबल में ही है, और कहाँ है। ये तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया सिंपल, ये प्रोसीजर है और ये रिजल्ट है। तो असली चीज तो टेबल है। रियल तुम्हारा लिमिट टेस्ट कभी किए नहीं हो क्या कॉलेज में तुम, दुर्गेश गुप्ता? मतलब इससे पता तो बेटा यही चलता कि कॉलेज ना गए हो ना कभी टेस्ट ना कभी प्रैक्टिकल किए हो। ये तो प्रैक्टिकल भी है ना तुम्हारे में, भाई सारे लिमिट टेस्ट तुम्हारे प्रैक्टिकल में हैं। पहले लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड करते हो, फिर सल्फेट करते हो, आयरन करते हो, आर्सेनिक करते हो, हैवी मेटल्स, जिसमें ज्यादातर कॉलेज आर्सेनिक और हैवी मेटल्स नहीं कराते हैं, लेकिन आयरन सल्फेट क्लोराइड सभी करा लेते हैं, ठीक है, क्लियर। अब अगला आ जाता है, अगला क्वेश्चन आया, इतना ही लिखना है अगर आए क्लोराइड का। अगला क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट ऑन लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, है ना, सब इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ठीक है। सल्फेट के लिमिट टेस्ट में भी, इसमें थोड़ा सा ये क्लोराइड से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझो। इसमें भी प्रिंसिपल रिएक्शन तुमको सल्फेट, क्या है सल्फेट है ना, तो जाहिर सी बात है सल्फेट, सल्फेट की जगह तुम H2SO4 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। H2SO4 की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ कराई जा सकती है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl। क्या देगा, बेरियम सल्फेट देता है, और प्लस पोटेशियम क्लोराइड, चूंकि ये है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकल जाता है ना, हाइड्रोजन 2HCl बाहर निकल गया, क्लियर। तो ये इस तरीके की रिएक्शन है। तो प्रिंसिपल लिमिट टेस्ट बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन सॉल्युबल सल्फेट, इसको क्या बोलोगे, सॉल्युबल सल्फेट है, सॉल्युबल बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट
HCl बनाता क्या है, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट, और ये प्रेसिपिटेट कैसा रहता है, व्हाइट कलर का। कपिल वॉइस कम आ रही क्या, सबको वॉइस की दिक्कत है क्या भाई, जल्दी बताओ, वॉइस कम है क्या? यस सीमांत, दुर्गेश, सही आ रही है आवाज, ठीक है, गुड। कपिल अपना नेटवर्क चेक करो, बाकी सबको ठीक है, ओके। तो क्या करते हैं भाई, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में सॉल्युबल सल्फेट की रिएक्शन सॉल्युबल बेरियम क्लोराइड के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। क्या देता है, बेरियम सल्फेट देता है, क्या देता है, बेरियम सल्फेट देता है उसका प्रेसिपिटेट, और ये रहता है व्हाइट कलर का, कैसा रहता है, व्हाइट कलर का। और ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, जैसे क्लोराइड था उसी तरीके से ये भी टर्बिडिटी प्रोवाइड करता है, यानी यहां पर भी ये भी क्या है, टर्बिडिटी रिएजेंट है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, इसमें बेरियम सल्फेट के रिएजेंट की जरूरत पड़ती है, तो बेरियम सल्फेट को बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, फार्माकोपिया में दिया है कि 0.05 मोलर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। कैसे, 12 ग्राम बेरियम क्लोराइड को 100 ml पानी में घोल लेते हैं। क्या करते हैं, 12 ग्राम बेरियम क्लोराइड लेते हैं और 100 ml पानी में, ध्यान से देखो, 12 ग्राम बेरियम क्लोराइड को 1000 ml पानी में हमने घोल लिया। 15 ml ऊपर का सॉल्यूशन से हमने क्या किया, टू 15 ml एबव सॉल्यूशन ऐड 55 ml वाटर। क्या करते हैं, इससे हम निकाल लेते हैं 15 ml सॉल्यूशन। क्या निकालते हैं इससे, 15 ml डाइल्यूट बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। इसमें 55 ml पानी मिला देते हैं और 20 ml इथाइल अल्कोहल और 5 ml मिलाते हैं पोटेशियम सल्फेट। क्या मिलाया, 5 ml पोटेशियम सल्फेट, किससे, 0.0181% वेट बाई वॉल्यूम। हमने कहा ना, थोड़ा सा सल्फेट क्लोराइड के कंपैरिजन में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसमें बेरियम, और कॉम्प्लिकेटेड में और कुछ नहीं, खाली बेरियम सल्फेट का रिएजेंट एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है, बस इसको ध्यान से समझ लोगे तो प्रॉब्लम तुम्हारी दूर हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सिंपल समझो, क्या करते हैं, सबसे पहले इस सैंपल को, क्या हो गया, इसको बनाने के लिए ध्यान से देखो, यहां पर हम एक एक स्टेप बताएंगे। क्या किया हमने, पहले 12 ग्राम बेरियम क्लोराइड लिया, इसमें 1000 ml पानी ले लिया, ठीक, पहला स्टेप पूरा ये कर लिया। इसका हमने 15 ml निकाला। क्या निकाला, 15 ml। क्या हुआ ये, इसमें क्या है, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ही तो है, 15 ml बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक। हाँ, 15 ml हमने, शालिनी अभी ठीक है, चलो मैं माइक हाथ में ले लेता हूं ना। यस, क्या करते हैं हम, 15 ml बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें 55 ml पानी, 55 ml पानी मिला दिया हमने, ठीक। 20 ml इथाइल अल्कोहल मिलाया। क्या मिलाया, 20 ml इथाइल अल्कोहल। और क्या मिलाया, 5 ml पोटेशियम सल्फेट, 5 ml पोटेशियम सल्फेट मिलाया, ठीक है, 5 ml। देखो कहीं कहीं पे आज नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ये सैटेलाइट से है, जिसके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है उसको आवाज कम जा रही होगी, रिकॉर्डिंग में देखोगे सही हो जाएगी, ठीक है। चलो, मतलब सही है तो फिर मैं हाथ में ना पकड़ूंगा ना, नहीं हाथ दुखने लगेगा मेरा, ओके। तो भाई इस तरीके से पोटेशियम सल्फेट फाइनल जो वॉल्यूम है 100 ml, इसको मेंटेन कर देंगे पानी मिला के। तो इस तरीके से बेरियम सल्फेट का रिएजेंट तुम्हारा तैयार हो जाता है ना, अल्टीमेटली बेरियम सल्फेट का रिएजेंट तैयार हो गया। अब अगर बेरियम सल्फेट का रिएजेंट तैयार हो गया तो प्रोसीजर हम देख लेते हैं, बिल्कुल प्रोसीजर उसी तरीके से जैसे हमने पहले देखा। अब देखो यहां पर भी इसके ऊपर हम स्टैंडर्ड मार्क कर देते हैं, एक के ऊपर टेस्ट मार्क कर देते हैं, ठीक है, एक स्टैंडर्ड एक टेस्ट हो गया।
सबसे पहले स्टैंडर्ड को बनाएंगे फार्माकोपिया से 0.1089% वेट बाई वॉल्यूम पोटेशियम सल्फेट को नेशनल सिलेंडर में डाल लिया हमने। क्या किया? पोटेशियम सल्फेट को। भाई रिएक्शन तुम्हारी क्या है? रिएक्शन ध्यान से देखो क्या है। K2SO4 की रिएक्शन कराया बेरियम क्लोराइड के साथ, क्या बन गया? बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट। यही तो मेन रिएक्शन है। कोई बात नहीं, तो आज ही नेटवर्क गड़बड़ है इसलिए ऐसा हो रहा है ना। हाँ तो क्लियर पोटेश क्या है, ध्यान से देखो, ये तुम्हारी मेन रिएक्शन है, प्रिंसिपल तुम्हारा यही है ना, पोटेशियम क्लोराइड या हाइड्रोजन सल्फेट जो भी बना लो, पोटेशियम सल्फेट कर लो इसको या हाइड्रोजन सल्फेट कर लो। रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट देता है। अब देखो हम क्या करते हैं, हम सोडियम पोटेशियम सल्फेट इसको हम लेते हैं, पोटेशियम सल्फेट को कितना 0.1089 ग्राम 100 ml में हमने घोल लिया, ठीक कर लिया, घोल लिया, ठीक। इसका हमने 1 ml लिया, कितना 1 ml, 1 ml ले लिया हमने, है ना, इसमें 1 ml इसमें लिया। सेम इधर जो एग्जामिनर सैंपल देता है उस सैंपल को इसी प्रोसीजर से हम बना लेते हैं और इसका 1 ml लिया, 1 ml इसमें भी, फिर दोनों में 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसकी प्रेजेंस में HCl, दोनों में 2 ml HCl मिलाया, क्या मिलाया HCl, 45 ml तक इसको हमने भर दिया पानी से दोनों को, फिर 5 ml बेरियम सल्फेट मिलाया, 5 ml बेरियम सल्फेट, कौन सा जो अभी हमने बनाया था, 5 ml बेरियम सल्फेट के मिला दिए और दोनों को ग्लास रॉड से घोल के हमने साइड में रख दिया। 5 मिनट बाद हमने कंपैरिजन किया, है ना, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है ना, तो जिसमें ज्यादा व्हाइट कलर, जिसमें ज्यादा सल्फेट की इंप्योरिटी होगी उसमें ज्यादा इनसॉल्युबल चीजें बनेंगी और ज्यादा इनसॉल्युबल बनेगी तो ज्यादा टर्बिडिटी दिखेगी। तो अगर टेस्ट की टर्बिडिटी ज्यादा है यानी ये देखने में ज्यादा गंदा लग रहा है, यानी सल्फेट की इंप्योरिटी इसमें ज्यादा है, तो टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में इसमें सल्फेट कम है तो टर्बिडिटी कम रहेगी, और टर्बिडिटी अगर इस टेस्ट की कम है इसका मतलब हमारा टेस्ट पास है ना। तो ये तुम्हारा क्या है सल्फेट का। अब रिजल्ट देख लेते हैं, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन यही, टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड बाय टेस्ट सॉल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड, यानी जो टर्बिडिटी मिल रही है वो स्टैंडर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तब हमारा टेस्ट पास है। अगला आता है शॉर्ट नोट ऑन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। यही 4 क्लोराइड, सल्फेट, आयरन और आर्सेनिक, यही 4 लिमिट टेस्ट अगर पढ़ लोगे तो इस यूनिट में कुछ और बचेगा। 100% इसमें से एक लिमिट टेस्ट और एक MCQ में, यानी 5-6 नंबर की व्यवस्था खाली आज के लेक्चर से हो जाएगी और 2 क्वेश्चन कल के लेक्चर से। सोच के देखो, पासिंग मार्क तो यहीं आ गया अगर सेशन अच्छे तो, ठीक है। तो भाई अब आयरन के लिमिट टेस्ट की बात करते हैं। अब आयरन में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि आयरन 2 तरीके का पाया जाता है, एक फेरस है और एक फेरिक है। फेरस होता है 2+, यानी जिसकी वैलेंसी 2 होती है, यानी डाई वैलेंट। कहां चला गया, ठीक है, इसको बोलते हैं फेरस। और एक होता है ट्राईवैलेंट, इसको बोलते हैं फेरिक, इसको बोलते हैं फेरिक। तो हमारे जो काम का है वो फेरस है, क्या है फेरस। लेकिन दोनों तरीके के मिलते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, कोई भी केमिकल है उसमें दोनों तरीके के फेरस और फेरिक हैं। इंप्योरिटी जो हम चेक कर पाते हैं वो फेरस के फॉर्म में, यानी हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सैंपल सॉल्यूशन में जितने फेरिक हैं उनको भी हमको फेरस में बदलना पड़ेगा, यानी इसका में रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं थायोग्लाइकोलिक एसिड का। इसका थायोग्लाइकोलिक एसिड, इसका काम क्या है, जितने भी ट्राईवैलेंट हैं फेरिक हैं उन सबको डाईवैलेंट फेरस में बदल देता है। ये क्या है, फेरिक है, क्या है फेरिक, तो ये क्या है फेरस। जब सारे फेरस में बदल जाएंगे तो हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं। तो आयरन फेरस बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन
फेरस आयन विद अमोनिया सॉल्यूशन एंड थायोग्लाइकोलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड। ध्यान से समझना, एक एक रिएजेंट को, हर रिएजेंट पूछा जाता है। थायोग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में होती रिएक्शन? सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, और बना लेता है फेरस थायोग्लाइकोलेट, जिसका कलर पेल टू पिंक या डीप रेडिश कलर होता है। ठीक है, ये रिएक्शन है। रिएक्शन जब हमने पढ़ाई है तो वहां पे बताया भी था, फिर से देख लो बहुत अच्छे तरीके से। ये रिएक्शन देखो, सबसे पहले चीज क्या करोगे, जितने भी फेरस हैं वो सब रिएक्शन देंगे। क्या देंगे? फेरस की रिएक्शन होती है। अब लिखो थायोग्लाइकोलिक एसिड। थायोग्लाइकोलिक एसिड लिखने का तरीका देख लो खाली, CH3COH। ये क्या है? एसिटिक एसिड है। क्या है? एसिटिक एसिड। तो हमें थायोग्लाइकोलिक एसिड कैसे लिख पाएंगे? देखो ध्यान से, हमने याद करने के लिए बताया है खाली, है ना। इसको CH2 कर दो, और जो H है उसको यहां लिख दो, और COH। ये बताओ भाई, ये भी CH3COH है, ये भी CH3COH है कि नहीं है? ये बताओ खाली। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, बस क्या है, CH3 को हमने यहां तोड़ दिया है, CH2 और H कर दिया है, बस, और कुछ नहीं। ठीक, दोनों एसिटिक एसिड हैं। अगर हम इसमें इसी जगह पे अगर हम यहां पर S लिख दें, S लिख दें, तो ये थायोग्लाइकोलिक एसिड हो जाएगा कि नहीं? थायोग्लाइकोलिक एसिड हो जाएगा? बताओ भाई, एसिटिक एसिड से ही हमने थायोग्लाइकोलिक एसिड याद करा दिया। इस थायोग्लाइकोलिक एसिड को और कैसे लिख सकते हो? इसको एक जगह लिख दो CH2SH, और इसको नीचे लिख दो। बताओ भाई, लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, है ना भाई। CH2S को यहां लिख दिया, COH को यहां लिख दिया। थायोग्लाइकोलिक एसिड, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब रिएक्शन बनाते हैं हम। क्या लिखा हमने? CH2SH और COOH। क्लियर? इसके हम 2 मोल लेते हैं, वही चीज है। थायोग्लाइकोलिक एसिड आसान है। ठीक, अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो फेरस है, फेरस कैसा है? डाईवेलेंट है, यानी 2 मॉलिक्यूल। भाई इसमें 2 मोल क्यों लिए? क्योंकि इसमें 2 वैलेंसी है, यानी 2 मोल इसके लग सकते हैं। क्या किया हमने? CH2SH और CO, भाई H ये निकल गया, है ना। एसिटिक एसिड में H निकल जाता है ना। इधर हमने भी उसी तरीके से किया, CO CH2SH, कुछ नहीं, देखो खाली CH2SH CO इधर कर दिया है, और इधर क्या हमने इसी को पलट दिया है, ये वाला ऊपर कर दिया, ये वाला नीचे, और कुछ भी नहीं किया, और कोई बदलाव नहीं। तो ये इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना लेगा, यानी ये इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। लेकिन यहां पर भी खाली है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो वन साइडेड, यानी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और यही जो है बनेगा फेरस थायोग्लाइकोलेट। क्या बनेगा? फेरस थायोग्लाइकोलेट, फेरस थायोग्लाइकोलेट, है ना। तो यही तुम्हारा बेसिक प्रिंसिपल। ये रिएक्शन आयरन का लिमिट टेस्ट है, तो आराम से बना देना भाई। सिंपल फेरस है, उसके बाद एसिटिक एसिड से हमने बना दिया यहां पे, है ना, बना दिया। बीच में फेरस लिखा, 2 बार इसको लिख दिया, एक बार सीधा सीधा, एक बार उल्टा उल्टा, हो सकता है ना। ठीक, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए। तो ये क्या है? प्रिंसिपल है। अब एक चीज और ध्यान रखना, चलो आगे बात करते हैं। चलो यहां पर क्या करेंगे? सिंपल, जैसे हमने अब तक किया। क्या करते हैं? पिपेट आउट 2 ml स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन इनटू नेस्लर सिलेंडर। 2 सिलेंडर नेस्लर के हमने फिर ले लिए। स्टैंडर्ड के 2 ml आयरन सॉल्यूशन, इस बार हमने फार्माकोपिया के हिसाब से आयरन सॉल्यूशन बनाया। क्या बनाया? आयरन सॉल्यूशन। ठीक है, आयरन सॉल्यूशन स्टैंडर्ड बनाया फार्माकोपिया के हिसाब से। अभी कैसे बनाया आयरन सॉल्यूशन हम आगे बात करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है,
तो क्या किया हमने, नेशनल स्टैंडर्ड लिया, एक स्टैंडर्ड है एक टेस्ट है, इसमें 2 ml हमने डाल दिया क्या, आयरन का सॉल्यूशन। ठीक, आयरन सॉल्यूशन। यहां पर हमने सैंपल क्वांटिटी लिया है, उसका सॉल्यूशन बनाया है, और ये तुम्हारा टेस्ट है, 2 ml इसमें भी डाल दिया। ठीक, उसके बाद 40 ml तक डिस्टिल वाटर से हमने 40 ml डिस्टिल वाटर इसमें भी और इसमें भी 40 ml डिस्टिल वाटर मिला दिया। फिर 2 ml 20% आयरन फ्री सिट्रिक एसिड, याद करो रिएक्शन सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस में थी, सिट्रिक एसिड मिला दिया दोनों में, 2 ml 20% जरूर याद रखना, ये पूछ लेते हैं। उसके बाद थायोग्लाइकोलिक एसिड, ये क्या करेगा, जितने भी फेरिक होंगे उनको फेरस में कन्वर्ट कर देगा, यानी 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड मिलाया। ठीक, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम एल्कलाइन बनाएंगे, यानी फ्री अमोनिया सॉल्यूशन इसमें मिलाएंगे। फ्री अमोनिया सॉल्यूशन तब तक मिलाएंगे जब तक एसिड, जब तक ये बेसिक यानी एल्कलाइन न बन जाए, और जब एल्कलाइन बन जाए तो 50 ml पानी मिला के इसको हमें मेंटेन करके ग्लास रॉड से 5 मिनट के लिए फिर रख देना है। ठीक, रखने के बाद दोनों को कंपैरिजन कर लेना है। जो भी कलर आता है, अगर कलर स्टैंडर्ड से टेस्ट का ज्यादा स्ट्रांग है इसका मतलब रिजल्ट फेल है, अगर टेस्ट का कम स्ट्रांग है तो मतलब टेस्ट तुम्हारा पास है। बताओ भाई, यहां तक बोलो, पास तो हो जाएंगे ना। आर डेवलपमेंट क्या है बेटा, देखो पास होने का सर ना पास करा पाएंगे। पास कैसे होगे, जब ये पढ़ाया जा रहा है ये सारी चीजें लिख के आओगे। हम तुमको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, अच्छे से अच्छा समझा सकते हैं, नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कॉपी पे हम लिख नहीं सकते, समझे। अगर हमने क्या कहा कल की क्लास में कि गारंटी है कि पास हो जाओगे, लेकिन वो कब है, जब जितना मैं इस 1 महीने की क्लास में पढ़ा दूं वो कंप्लीट 100% तुम पढ़ डालो। नहीं पढ़ोगे तो नहीं पास होगे, क्लियरली एकदम 100%। तुम्हें एक चीज और बता दूं, मैक्सिमम 4 अटेम्प्ट मिलते हैं, मैक्सिमम 4। कभी अपने सेकेंड ईयर वालों से पूछो, कुछ बच्चों ने 2021 में एडमिशन लिया था, 21 में, यानी 23 में पास आउट हुए, उनकी बैक लग गई और वो बैक नहीं क्लियर हुई। इस बार ये बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, यानी इनका डिप्लोमा बेकार और पिछले 5 साल बेकार। क्लियर समझ लो, है ना। क्योंकि अगर पहली बार में नहीं निकलता और बैक लग जाती तो जल्दी निकलती नहीं है। पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे, 100% मेरी गारंटी है। मेरे हिसाब से जो इस 1 महीने में मैं पढ़ा दूंगा, अगर उतना पढ़ लिया तो कोई बैक नहीं लगा सकता। लेकिन नहीं पढ़ोगे तो फिर मैं भी कुछ नहीं करूंगा। मैं भी साथ उन्हीं बच्चों का देता हूं जो बच्चे वाकई में हार्ड वर्किंग होते हैं। फिर थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो हम थोड़ा सब कुछ कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्लियर? हाँ भाई, तो फिर क्या करते हैं हम, क्लियर हो गया ये। यहां पे आयरन के लिमिट टेस्ट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक। बाकी ऐसा नहीं है बहुत बच्चों की कॉपियां मैं ही चेक करूंगा, लेकिन वो तभी है ना। ऑब्जर्वेशन में हमने कहा ना भाई, फाइनल रंग क्या देता है, बैंगनी कलर का देता है, यानी है ना, बैंगनी कलर का देगा, और बैंगनी कलर का रिजल्ट अगर हम टेस्ट के साथ कंपैरिजन करेंगे, अगर स्टैंडर्ड का कलर ज्यादा गाढ़ा है तो हमारा रिजल्ट पास है, और टेस्ट का गाढ़ा है तो हमारा रिजल्ट फेल है। अब आयरन सॉल्यूशन बनाना है, एक्यूरेटली क्या करोगे, 0.1728 ग्राम फेरिक अमोनियम सल्फेट लेते हैं और 10 ml में उसको हम घोल लेते हैं, ठीक। सल्फ्यूरिक 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड में घोल लेते हैं और बाद में 1000 ml पानी मेंटेन कर देते हैं। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन बन जाते हैं। क्लियर? तो इस तरह से स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन बनता है। तो आयरन का लिमिट टेस्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन के लिमिट टेस्ट आने की संभावना इस बार बहुत प्रबल है, ठीक है। हाँ, अब इसमें कई बार पूछते हैं भाई सिट्रिक एसिड काहे यूज किया जाता है ना। तो एक तो सिट्रिक एसिड चिलेटिंग एजेंट की तरह यूज होता है। चिलेटिंग एजेंट क्या होता है ना,
चिलेटिंग एजेंट मेटल के साथ बाइंडिंग कर लेता है, जिसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट नहीं दे पाता। चिलेटिंग एजेंट बाइंड आयरन, जिसकी वजह से प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, आयरन जो है प्रेसिपिटेट ना बना पाए, इनसॉल्युबल ना बन पाए, है ना। पीएच का एडजस्टमेंट कर लेते हैं, पीएच समायोजन कर लेते हैं, है ना, किसकी वजह से, सिट्रिक एसिड से, यानी एसिडिक मीडियम बना के रखता है। इसलिए सिट्रिक एसिड पूछेगा तो क्या लिखोगे, चिलेटिंग एजेंट की तरह यूज होता है। अगला आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट ऑन गजेट ऑपरेटस या गजेट टेस्ट। ये क्या है, ये आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट है। ये अक्सर जो है कॉलेज वगैरह में नहीं परफॉर्म कराया जाता, क्योंकि आर्सेनिक थोड़ा खतरनाक होता है। आर्सेनिक अनडिजायरेबल हार्मफुल इंप्योरिटी होती है, हार्मफुल नुकसानदायक होती है ना, इसीलिए। और इसको गजेट नामक साइंटिस्ट ने पता किया था, है ना, इसका जो ऑपरेटस था, उस ऑपरेटस को गजेट नामक साइंटिस्ट ने डिजाइन किया था, इसीलिए इस पूरे टेस्ट का नाम ही गजेट टेस्ट पड़ गया। एक्चुअल में इसमें हम आर्सेनिक की इंप्योरिटी चेक करते हैं, इसीलिए लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक है। ये क्या है, आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट है, जिसको गजेट टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ठीक, गजेट टेस्ट याद रखना, है ना, आर्सेनिक की इंप्योरिटी। इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, आर्सेन गैस की रिएक्शन होती है मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ। मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ क्या बना लेता है, ये येलो कलर का स्टेन देता है, पेंटा, येलो कलर का स्टेन देता है। लेकिन इसमें ठीक है, येलो कलर का स्टेन देता है, ठीक, ये बना लेता है मर्क्यूरिक आर्सेनाइड। क्या बना लेता है, मर्क्यूरिक आर्सेनाइड बना लेता है ना, और ये कलर येलो कलर का देता है, येलो कलर का स्टेन देता है। अभी हम प्रोसीजर बात करेंगे। आयरन की तरह इसमें भी एक छोटी सी समस्या है। जैसे आयरन में क्या था, आयरन बाईवेलेंट और ट्राईवेलेंट था, फेरस और फेरिक था, वैसे ही इसमें कुछ ट्राईवेलेंट मिल जाएंगे और कुछ पेंटावेलेंट मिल जाएंगे, ट्राई और पेंटावेलेंट। लेकिन जो रिएक्शन होती है वो ट्राईवेलेंट से होती है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जितने भी पेंटावेलेंट आर्सेनिक हैं उन सबको हमको रिड्यूस करके ट्राईवेलेंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर रिएक्शन हो पाएगी, है ना। उसके बाद यानी हम पहले क्या करेंगे, ये गजेट ऑपरेटर सभी हम बात करते हैं इसके बारे में। पहले क्या करते हैं, जो ट्राईवेलेंट है, ट्राईवेलेंट आर्सेनिक, इसको हम HCl एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बना लेता आर्सेनियस एसिड। आर्सेनियस एसिड अगर याद करने का तरीका ना समझ में आए तो ये आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक के साथ 3 OH लगा दो, 3 OH लगा दो, इसी को बोलते हैं आर्सेनियस एसिड, आर्सेनियस एसिड, ठीक है। उसके बाद ठीक भाई, ट्राईवेलेंट है ना, ट्राईवेलेंट है मतलब 3 बॉन्ड है, ट्राईवेलेंट है मतलब 3 बॉन्ड है। उसके बाद ये क्या है, पेंटावेलेंट आर्सेनिक है, ये भी एसिडिक मीडियम है। इससे हम पहले क्या बनाएंगे, इससे हम पहले बनाएंगे आर्सेनिक एसिड। क्या बनाएंगे, आर्सेनिक एसिड। इसमें 5 बॉन्ड हैं, तो इसको कैसे लिखोगे, देखो ये आर्सेनिक है तो 3 बॉन्ड तो 3 OH हो गए, और 2 बॉन्ड के साथ इधर ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 3 है, तो 1 2 3 हाइड्रोजन हो गए, ये 3 ऑक्सीजन, ये 4 ऑक्सीजन, ये बन गया तुम्हारा आर्सेनिक एसिड। क्या बन गया, आर्सेनिक एसिड। अब इस आर्सेनिक एसिड तुमको मिल गया है, इस आर्सेनिक एसिड को हम रिड्यूस करेंगे, किससे, स्टेनस क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड से। ठीक, क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करके क्या बनाएंगे, आर्सेनियस एसिड बनाएंगे। आर्सेनियस एसिड, फिर वही बात, आर्सेनिक के साथ 3 बार OH लगा दो, ये है तुम्हारा आर्सेनियस एसिड। अब देखो क्या था, यहां ट्राईवेलेंट था, हमने सारे ट्राईवेलेंट को आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट कर दिया। यहां पेंटावेलेंट था, इसको भी हमने आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट कर दिया। फाइनली हमारे सैंपल में सारा आर्सेनियस एसिड जो कि ट्राईवेलेंट से बनता है हमको मिल गया। अब करते हैं रिएक्शन, आर्सेनियस एसिड ले लिया हमने, ये क्या है, आर्सेनियस एसिड, ठीक, यही वाला तो है ये। आर्सेनियस एसिड को रिड्यूस करते हैं,
नेसेंट हाइड्रोजन और जिंक क्लोराइड के साथ बना लेता है आर्सीन गैस, बना लेता है आर्सीन गैस। और यही आर्सीन गैस ये बन गई, बस यही हमारा टारगेट था आर्सीन गैस बनाने का। और यही आर्सीन गैस मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके मर्क्यूरिक आर्सेनाइड बनाता है, जो हमारी मेन रिएक्शन होती है। अब देखो, अब समझो, यहां तक समझ गए, आर्सीन गैस बन गई है ना। तो वही जो आर्सीन गैस यहां बनी थी, वही मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ मर्क्यूरिक आर्सेनाइड बना रहा है। बताओ भाई, प्रिंसिपल समझ में आया? इस रिएक्शन, ये आर्सीन कहां से आया, ये आर्सीन कहां से आया, ये आर्सीन ये आया। बताओ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन एक दो बार देखोगे तो समझ में जरूर आ जाएगा, है ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके भाई। अब आप चलो, अब एक चीज और, थोड़ा पहले हम स्ट्रक्चर को समझ लेते, इस फिगर को समझ लेते हैं, तो तुमको चीजें और अच्छे समझ में आएंगी। अब इस फिगर को समझो, क्योंकि इसको तुमको बनाना पड़ेगा, इसको तुमको बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम बना के बताएं तुमको, ताकि तुमको थोड़ा चीजें आसान लगने लगे, है ना। इसको हम बना के दिखाएंगे। हम पहले एक बॉटल बना लेंगे। देखो, बड़ा सिंपल है, घर में बॉटल होती है, बॉटल बना लो। बॉटल के ऊपर एक ढक्कन होता है, ढक्कन लगा दो, लगा दिया। ये जो ढक्कन है, इस ढक्कन में एक छेद कर दो। क्या करो, इस ढक्कन में एक छेद कर दो। ढक्कन में छेद करके इसमें एक पाइप डाल दो। क्या करो, कांच की पाइप डाल दो, है ना। ठीक है, पाइप को यहां तक, और यहां पर इस तरीके से इस पाइप में एक छेद कर दो। ठीक, ये कर दिया। इसके बाद यहां पर इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से कॉर्क लगा दो। क्या लगा दो, कॉर्क लगा दिया हमने। ठीक, ये देखो ध्यान से, ये कॉर्क लगाया, इतना लगाया है, अभी पूरा नहीं लगाया, ध्यान से देख लेना। अब यहां पर हम क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर लेते हैं, जो तुम्हारे कॉलेज में लैब में इस्तेमाल होता है। क्या लेते हैं, फिल्टर पेपर लेते हैं। उस फिल्टर पेपर को मर्क्यूरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन में, किसमें, मर्क्यूरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। मर्क्यूरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन में डिप करके फिर क्या करते हैं, चुप करो यार, बकवास ज्यादा तुम लोग करते हो, फालतू की बातें ज्यादा, मतलब टॉपिक पे ध्यान नहीं तुम लोग। मुझे समझ ही नहीं आता कि एग्जाम का टाइम है, पढ़ने की जगह तुम्हारे पास चैटिंग का ऑप्शन बहुत रहता है। जितना ध्यान में, इतना तुम लिखने पे ध्यान दियो, उतनी देर पढ़ने पे ध्यान दो। टॉपिक डिस्टर्ब करते हो तुम लोग खाली। हाँ, क्या करते हैं, एक बॉटल ले लिया, बॉटल के ढक्कन में हमने कांच की पाइप डाल दी। ठीक, यहां पर एक कॉर्क लगा दिया, ये कॉर्क लगा है, और याद रहे ये कॉर्क में ये पाइप ऊपर तक गई है, ऐसा नहीं कि पाइप यहीं रुक गई, ये पाइप ऊपर तक गई है बाबूजी। ठीक है, ये पाइप रुकी उकी नहीं है। फिर हम फिल्टर पेपर लेते हैं, कॉलेज वाला, जो कॉलेज में मिलता है रद्दी क्वालिटी का, उसको क्या करते हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड में हम डिप करते हैं, इसके सॉल्यूशन में। डिप करने के बाद उसको हम सुखा लेते हैं। क्या किया, सुखा लिया। सुखाने के बाद उस पेपर को हम ऐसे रख देते हैं, यहां पर रख दिया। रखने के बाद ऊपर से, जैसे ये कॉर्क है, उसी तरीके से एक कॉर्क यहां पर भी है ऊपर, लेकिन ये पाइप खाली यहीं तक गई है, ऊपर नहीं गई है। ठीक, ऐसे कर दिया। अब एक क्लैंप लगा दिया हमने इस तरीके से, इस तरीके से क्लैंप लगा दिया, क्लिप। इस क्लिप से क्या होगा, ये एकदम टाइट रहेगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, कमाल तो अब है। अब यहां पर सारे रिएजेंट तुम्हारे, स्टेनस क्लोराइड है ना, पोटेशियम आयोडाइड, आर्सेनिक, आर्सीन, सब कुछ यहीं पर डाल दिया जाता है। ठीक है, इस बॉटल की जो कैपेसिटी है 120 ml की है, और ये जो छेद है, इसका जो डायामीटर है वो 2 मिलीमीटर का डायामीटर है। इस पाइप, ये जो कांच है, इसका डायामीटर 6.5 मिलीमीटर है। यहां पर एक कॉटन लेते हैं हम, उस कॉटन को लेड एसीटेट में डाल देते हैं। उस कॉटन को लेड एसीटेट में डाल के डिप करके सुखा के यहां पर लगा देते हैं। ये कैसा है, लेड एसीटेट से भीगा हुआ कॉटन प्लग है। ठीक है, कॉटन प्लग है। यहां पर पेपर काहे का है, पेपर है मर्क्यूरिक क्लोराइड का। अब ये सब रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद क्या निकलेगी, आर्सीन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी,
आर्सीन गैस निकलेगी, साथ में कुछ और इम्प्योरिटी निकलेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह। तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड रहेगा उसको ये लेड एसीटेट ट्रैप कर लेता है। लेड एसीटेट इसको ऊपर कोई गैस नहीं जाने देगा, ऊपर सिर्फ क्या जाएगी, आर्सीन गैस जाएगी। कौन सी, आर्सीन। अब क्या होगा, ये आर्सीन गैस टच करेगी किसको, पेपर को। ये पेपर काहे में डिप है, मर्क्यूरिक क्लोराइड में डिप है। काहे में डिप है, मर्क्यूरिक क्लोराइड में। तो रिएक्शन काहे काहे की होगी, आर्सीन की रिएक्शन मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ होगी। तो क्या बना लेगा, मर्क्यूरिक आर्सेनाइड बना लेगा। क्या बनाएगा, मर्क्यूरिक आर्सेनाइड। वही तो तुम्हारा प्रिंसिपल था। बिना इस डायग्राम के नंबर नहीं मिलेगा, ये समझ लेना। कई बार तो एग्जाम में खाली गैजेट ऑपरेटर्स बनाना पूछते हैं कि गैजेट ऑपरेटर्स बताओ। कई बार अच्छा एक चीज और, ये जो पाइप पड़ी है, ये जो बॉटल, ये जो कांच की पाइप है ना, ग्लास ट्यूब, ये 200 मिलीमीटर की है, 200 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर का डायामीटर इस छेद का, 120 ml की ये बॉटल है, 200 मिलीमीटर का ये ग्लास ट्यूब है, इंटरनल डायामीटर यानी चौड़ाई 6.5 है। ये पैरामीटर पता होने चाहिए। कई बार इस बॉटल की कैपेसिटी पूछ लेते हैं, ये छेद पूछ लेते हैं, ग्लास ट्यूब पूछ लेते हैं, है ना। ये सारी चीजें बिना डायग्राम के नंबर नहीं मिलेगा। ये गैजेट ऑपरेटर्स है, कई बार पूछते हैं गैजेट ऑपरेटर्स विद लेबल्ड डायग्राम बताओ। तो यहां से आर्सीन गैस निकली, यहां मर्क्यूरिक क्लोराइड है ना। मर्क्यूरी, इसलिए मैंने बना के दिखाया है कि रिस्क मत लो, इसलिए मैंने डायग्राम में कम से नहीं समझाया। ठीक, अब देखो हमारा प्रिंसिपल क्या था, आर्सीन गैस की रिएक्शन मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ, ठीक ही नहीं थी। तो फाइनल रिएक्शन मिल गई तुमको, यहाँ पे यही रिएक्शन तो हो रही, और ये येलो स्टेन देता है ना। तो ये पेपर है, पेपर में जितने पोर्शन पे ये टच है उतने पोर्शन पे येलो कलर का स्टेन मिलेगा। इसी तरीके के दो बनाते हैं हम, एक स्टैंड, दो टेस्ट लेते हैं, दो लेते हैं का है कि एक स्टैंडर्ड का, एक टेस्ट का। दो ही गैजेट ऑपरेटर्स लेते हैं आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में, एक को स्टैंडर्ड बना लेते हैं और एक को टेस्ट बना लेते हैं। बाकी प्रोसीजर उसी तरीके से, एक थर्मोकोपिया के हिसाब से टेस्ट करेंगे जिसमें आर्सीन गैस लिमिट में होगी, है ना, और एक हम टेस्ट सैंपल लेंगे जिसका हमें चेक करना होगा कि आर्सेनिक लिमिट में है कि लिमिट से बाहर। प्रोसीजर देख लो भाई, प्रोसीजर यहां पर है। प्रोसीजर क्या कह रहा है, प्रोसीजर कह रहा है दो गैजेट ऑपरेटर्स लिया, स्टैंडर्ड है टेक नोन सॉल्यूशन, आर्सेनिक का नोन सॉल्यूशन ले लेते हैं, रेडीमेड आता है ना, और यहां पर हम टेस्ट सैंपल बना लेते हैं। उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड 10 ग्राम दोनों में मिला देते हैं, 10-10 ग्राम दोनों गैजेट ऑपरेटर्स में डालते हैं। जिंक AST लिखा है, इसका मतलब क्या है, आर्सेनिक फ्री है, आर्सेनिक फ्री है ना। 10 ग्राम तुमने पोटेशियम आयोडाइड लिया, 10 ग्राम तुमने जिंक लिया और दोनों में मिलाएंगे। स्टेनस क्लोराइड 5-5 ml मिलाया, 40 मिनट के लिए साइड में रख दो ताकि रिएक्शन हो जाए, है ना। आर्सीन गैस उसमें से निकलेगी और पहुंचेगी कहां पर, ऊपर जो मर्क्यूरिक क्लोराइड का पेपर है, तो मर्क्यूरिक क्लोराइड के पेपर पे येलो स्टेन देगा। तो जिसमें ज्यादा इंप्योरिटी होगी आर्सेनिक की, उसमें जो येलो कलर का स्टेन है, येलो कलर का बीच में, है ना, येलो कलर का जो इतना बड़ा छेद मिलेगा, धब्बा टाइप का मिलेगा, जो ज्यादा गाढ़ा होगा। तो अगर स्टैंडर्ड का गाढ़ा है तो टेस्ट पास है, और टेस्ट का अगर ज्यादा गाढ़ा है तो तुम्हारा लिमिट टेस्ट फेल है। फार्मास्यूटिक्स की क्लास भी चलेगी बेटा, 1 by 1 चलेगी, है ना। हमें एक महीने में सब लिमिट, सब कुछ कंप्लीट कराना है, बस ये समझ के रखो, ठीक है। तो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक की बात अगर करें, रिजल्ट में क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन, अगर येलो स्टेन की इंटेंसिटी सैंपल सॉल्यूशन में कम है तो टेस्ट पास है, सैंपल सॉल्यूशन में ज्यादा है तो टेस्ट फेल है। रोल पोटेशियम आयोडाइड की बात करें, यूज अलोंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, भाई पोटेशियम आयोडाइड क्या करता है, HCl के साथ मिलके जो पेंटावेलेंट है उसको ट्राईवेलेंट में, यानी आर्सेनिक जो पेंटावेलेंट है उसको आर्सेनिक ट्राईवेलेंट में बदल देता है। स्टेनस क्लोराइड मदद करता है कि आर्सीन गैस ज्यादा से ज्यादा निकले। लेड एसीटेट का कॉटन प्लग है, भाई जाहिर सी बात है रिएक्शन में कई सारी गैसेस निकलती हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इसको ट्रैप कर लेता है।
अदरवाइज हाइड्रोजन सल्फाइड भी ऊपर चली जाएगी तो जो कॉटन है ना, वो जो तुम्हारा लेड एसीटेट का फिल्टर पेपर है उसमें इम्प्योरिटी आ जाएगी, है ना। ठीक, स्मॉल होल 2 मिलीमीटर का होता है, जिससे जितना भी लिक्विड गैसेस होती हैं वो ऊपर चली जाती हैं। तो ये लिमिट टेस्ट रहा कहे का गजेट टेस्ट, है ना, गजेट टेस्ट। तो आज हमने क्लोराइड का लिमिट टेस्ट, सल्फेट का लिमिट टेस्ट, आयरन का लिमिट टेस्ट, आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट, इस 4 के अलावा तुमको और कोई लिमिट टेस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी के आगे कल फिर वापस से केमिस्ट्री की ही क्लास होगी, उसके बाद फिर स्टैटिस्टिक्स की क्लास करेंगे। ठीक है, चलो पढ़ते रहो और अच्छे से इसी तरह क्वेश्चन आंसर डेली बेसिस में पास होने के लिए क्या करना, जितना मैं डेली पढ़ा दूं वो रट जाना चाहिए, इसको रट डालना अच्छे तरीके से, इसमें कोई भी चांस, इसी में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दिए जाएंगे। ओके, चलो भाई बाय बाय, मिलते हैं कल सेम टाइम पे।